Okay, my dear student of class 7th, how are you beta? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discussion what these days what we discuss beta, distance and time, motion and time. Okay, so इसी कॉन्सेप्ट में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग आज जो है मेज़रमेंट ऑफ टाइम की यूनिट देखेंगे कि टाइम को अपन लोग कैसे मेज़रमेंट करेंगे. ओके, चलिए. If you did not have a clock, how would you decide that time of day it is? Have you ever wondered how our elder could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow? How do we measure time interval of a month or a years? Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after a definite interval of time. यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे आपको चीज़ें भ्रांतियाँ समझ में आती हैं. कैसे कि जब घड़ी नहीं थी, क्लॉक नहीं था दुनिया में, तब कैसे लोग जो है टाइम का डिसाइड कर पाते थे, कैसे टाइम का पता चल पाता था, कैसे डिसाइड कर पाते थे कि टाइम डे का कौन सा हिस्सा किस टाइम पे होगा. आपको ये जान कर के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिता, हमारे पेरेंट्स, वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल फिक्स टाइम बताते हैं बिना घड़ी को देखे. आपको ये चीज़ें वंडर नहीं लगती देख करके कि विदाउट सीन अ वॉच और हैंड वॉच, वॉल वॉच एंड मैनी काइंड्स ऑफ द वॉच, हाउ दे कैन डिसाइड, हाउ दे कैन गिव द फिक्स और अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस टाइम. अब टाइम को इंटरवल करने के लिए अपन लोग कुछ चीज़ें यहाँ देखते हैं. ओके, जिसमें शामिल है दे फाउंड द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग. वो सब देखते थे कि हर सवेरे मॉर्निंग पे सनराइज़ होता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. और जैसे क्या बोला गया है कि एक सनराइज का आने के दूसरे सनराइज के बीच के इंटरवल ऑफ टाइम को ही एक दिन बोला जाता है. ओके, सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. और इसी तरीके से मून को भी मेज़र करने के लिए कि मंथ, नया मंथ कैसे लगेगा, तो हमारे एल्डर्स क्या यूज़ करते थे बेटा, हमारे एल्डर्स जो है यूज़ किया करते थे कि एक नया चांद जब दिखाई दे तब क्या है, एक नया मंथ लग जाता था. A years was fixed as a time that taken by the earth to complete one revolution of the sun. और क्या बोला गया है कि एक साल तब कंप्लीट हो जाता है जब अर्थ जो है अब सन के चारों ओर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तब. ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे. और जो है अपन लोग अक्सर क्या करते हैं बेटा, ज़रूरत पड़ती है हमें टाइम के इंटरवल को मेजरमेंट करने के लिए, जिस पे अपन लोग बहुत, और जो डे का छोटा रूप है क्या, टाइम बहुत छोटी चीज़ है. क्लॉक और वॉच आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरमेंट डिवाइस. और यहाँ बोला गया है कि कुछ वॉचेस होते हैं, क्लॉक हैं, ये बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से अपन लोग क्या कर पाते हैं, टाइम को मेजरमेंट कर पाते हैं. हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक एंड वॉच मेजर टाइम. आपको कभी इस चीज़ को जानकर के हैरानी नहीं हुई कि क्यों आपका क्लॉक और वॉच क्या करते हैं, टाइम को किस तरीके से मेज़र करते हैं. द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्सेस बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सेम पीरियोडिक मोशन. लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट ये सभी जो हैं क्या, पेरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं. वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पेरियोडिक मोशन इज दैट सिंपल पेंडुलम. सॉरी, वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, लेकिन यदि उसमें से मैं बात करूं तो उसमें से एक कॉमन एग्जांपल मोशन का हमें देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम. और ये क्या है बेटा, पेरियोडिक मोशन के अंदर आता है. तो सिंपल पेंडुलम, आपने अलार्म वाली घड़ी तो देखी ही होगी, तो अलार्म वाली घड़ी नहीं देखी तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है, जो इसके पेंडुलम होते हैं सिंपल क्लॉक के या वॉल क्लॉक के, तो वो क्या होते हैं बेटा, रिपीट करते हैं अपने इनिशियल मोशन को. So wall clock, table clock, digital clock, these are the some clock which the help we can easily measurement the time. So these are the time measurement device. And this is the what you know already. This is the pendulum. Pendulum, okay. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a resist stand by a thread. यहाँ क्या बोला गया है कि एक सिंपल
पेंडुलम की बात करूं तो वो अपनी चीज़ में शामिल रहता है, कंसिस्ट करते रखता है स्मॉल पेंडुलम मेटेलिक बॉल को, और उसमें स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीसेस को स्टोन को अपन लोग रेजिट, जो कि स्टैंड पर रेजिट और थ्रेड की मदद से बंधा रहता है, उस मेटेलिक बॉल को अपन लोग बॉब कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉब। ध्यान रखना, दिस इज वन इज व्हाट? बॉब। इसके अगले वीडियो में अपन लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.